हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टार्ट करते हैं। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई जो होती हैं लंग्स की, वो गैस के एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट्स होती हैं। और इसके साथ साथ गैस के एक्सचेंज के जो होता है बिटवीन अकर्स ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच भी गैस का एक्सचेंज देखने को मिलता है एल्वुलाई के साथ साथ। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, वो मेनली प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। Solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved diffusion are also some important factor that can affect rate of diffusion। जो डिफ्यूजन की रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? गैस की जो सॉल्युबिलिटी कितनी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, ये ऑल्सो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अब प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड ये जो PCO2 का सिंबल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। गैसेस का मिक्सचर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस इज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। ये टेबल देखेंगे कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक एयर जो है वहाँ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। एल्वुलाई जो है, एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 104 mmHg होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 14 mmHg होता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 40 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। टिश्यू जो है उसमें ऑक्सीजन का होता है 40 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। अलग अलग जगह जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हमने देखा कि एल्वुलाई में जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 40। बॉडी और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन का था 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का था 45। इस तरह अलग अलग जगह पार्शियल प्रेशर जो होता है वो अलग अलग होता है। ये हार्ट है, पल्मोनरी बीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी बीन में, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है? अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी बीन में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है अपने राइट वेंट्रिकल से निकलती है। अब देखेंगे कि पल्मोनरी कैपिलरी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई। एक ग्रेडियंट होता है टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई की तरफ, यही कि किसका कहाँ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है, उसी की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हायर होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। अच्छे से नाम याद करना है तीनों लेयर का। द नेमली इज द थिन स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो एपिथीलियम है थिन स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। ये जो है एल्वुलाई की एपिथीलियम है, थिन स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की एपिथीलियम। एंड सेकंड जो है वो है एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। एंडोथीलियम लेयर जो है वो कैपिलरी की लेयर है, एल्वुलर कैपिलरी की लेयर है, एंडोथीलियम लेयर ऑफ कैपिलरी। एंड द थर्ड जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस, जो बीच वाला जो पार्ट है वो है बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथीलियम,
एल्वुलर की लेयर है, एंडोथीलियम लेयर है कैपिलरी की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and between membrane surrounding the single layer endothelium। बीच में होती है एंडोथीलियम लेयर जो कैपिलरी की है और स्क्वेमस लेयर अब जो बेस एल्वुलाई की है उसके बीच में हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है इन बिटवीन दैम। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of carbon dioxide from tissue to alveoli। एक बार हम तीनों लेयर के नाम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वुलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों को अलग करती है, एंड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी।